आज की इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि AWS की EC2 सर्विस हमें किस तरह से फैसिलिटेट करती है। EC2 बेसिकली हमें क्लाउड पे वर्चुअल मशीन या सर्वर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम कंप्यूट सर्विसेज को अपनी नीड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क, स्टोरेज या ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हमारे पास जो बाकी चीज़ें आती हैं कंप्यूट में, हम उनको अपनी नीड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आज की इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हम EC2 को डिटेल में किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको एज अ वेब सर्वर किस तरह से बना सकते हैं। सर्विसेज में जाकर हम EC2 सर्च करेंगे। इंस्टांसेस में आएंगे और यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है AMI। AMI बेसिकली एक रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है AWS की तरफ से। हम AWS मार्केट प्लेस या कम्युनिटी AMIs भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स के अलावा कोई और AMI यूज करना चाहते हैं जैसे कि विंडोज, यूबंटू वगैरह, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। तो हम फिलहाल इस एक्टिविटी के लिए Amazon का लिनक्स का AMI यूज करेंगे। ये हमें फैमिली बता रहा है और उसकी टाइप बता रहा है, T2 एंड माइक्रो टाइप है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज हम अपनी नीड के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। आगे उसकी मेमोरी बता रहा है, वर्चुअल CPUs बता रहा है और सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो हम अपनी नीड्स के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की टाइप जो है वो अवेलेबल है। नंबर ऑफ इंस्टेंस फिलहाल हमें एक ही चाहिए, एक ही मशीन बनानी है। नेटवर्क बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट है और ये बाकी सारे ऑप्शंस अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का। इस ऑप्शन का ये काम है कि अगर हम गलती से अपनी मशीन को टर्मिनेट कर दें, लाइक मेरा एक वेब सर्वर जो है वो रनिंग में है और गलती से मैं टर्मिनेशन पे क्लिक कर दूं तो वो फौरन से टर्मिनेट ना हो जाए, तो इसके आगे ये लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। तो मैं इसको चेक कर दूंगी। नेक्स्ट हम आएंगे यूजर डाटा के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये इंस्टेंस एज अ वेब सर्वर वर्क करेगा, तो यूजर डाटा एज अ टेक्स्ट हमें क्या डिस्प्ले करेगा हमारा वेब पेज, हम यहाँ पे उसकी कोडिंग करेंगे। क्योंकि हमने इंस्टेंस पे लिनक्स इंस्टॉल किया है तो हम यहाँ पे लिनक्स की कमांड देंगे। yum-y इंस्टॉल httpd का मतलब ये है कि ये एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करेगा और इको का मतलब है कि वहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा। इसको ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास रूट वॉल्यूम 8 GB का अवेलेबल है, हम मजीद वॉल्यूम ऐड नहीं करेंगे। अपनी आसानी के लिए हम इसको नेम देना चाहें तो हम इसको वेब सर्वर का नाम दे सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का पर्पस भी हमारे पास एक्सेस को अलाउ या डिनाई करना होता है कि इनबाउंड ट्रैफिक या आउटबाउंड ट्रैफिक हमारी मशीन के साथ या हमारे इंस्टेंस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। तो फॉर दिस टाइम हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपने सिक्योरिटी ग्रुप को रीनेम कर देते हैं। ये हमने जितनी कॉन्फ़िगरेशन की है उसकी समरी हमारे पास इधर शो कर रहा है। नेक्स्ट हम इसको लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे हमसे की पेयर के बारे में पूछ रहा है। की पेयर बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट कीज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सिक्योर एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। इस एक्टिविटी में हम की पेयर को यूज नहीं करेंगे तो इसको हम इधर ही स्किप कर देंगे और अपने इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे।
इंस्टेंस हमारे पास लॉन्च हो चुका है, हम उसको जाके व्यू करेंगे। ये अभी इनिशियलाइजेशन स्टेट में है, इसका स्टेटस चेक हो रहा है। अगर हम इस इंस्टेंस को चेक करें तो इसकी सारी डिटेल्स हमें नीचे शो हो जाएंगी। इसकी सिक्योरिटी डिटेल्स, नेटवर्किंग डिटेल्स, स्टोरेज डिटेल्स। स्टेटस चेक में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस अभी इनिशियलाइज है या फिर एक्टिव हो गया है, अभी इनिशियलाइजेशन स्टेट में है। मॉनिटरिंग एक क्लाउड वॉच का फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी या जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ करें इंस्टेंस के अंदर, उनकी यूटिलाइजेशन को चेक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टैग्स का ऑप्शन है। हमने एक ही टैग ऐड किया है वेब सर्वर के नाम से। ये वाला हमारा इंस्टेंस 2x2 चेक पास हो गया है, मतलब कंप्लीटली रनिंग में आ गया है। हम एक्शंस में जाके मॉनिटर एंड ट्रबल शूट में जाके गेट सिस्टम लॉग के थ्रू इसकी बाकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पे एक सर्वर इंस्टॉलेशन ही की है लिनक्स की कमांड्स के थ्रू। इसके अलावा हमने अभी इसमें कोई और कमांड ऐड नहीं की। इंस्टॉलिंग httpd ये कमांड, जैसे कि मैंने आपको यूजर डाटा में एक्सप्लेन की थी, ये वही सर्वर इंस्टॉल कर रहा है। अब चूंकि हमारा ये इंस्टेंस कंप्लीटली रनिंग स्टेट में है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से हम पब्लिक आईपी एड्रेस को ओपन करेंगे। तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में जो सिक्योरिटी थी एक्सेस की, उसके सारे रूल्स डिलीट कर दिए थे। तो हम अपने इंस्टेंस में जाएंगे, उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स ओपन करेंगे। हमारा ये वाला इंस्टेंस है जिसके सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है वेब सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप में फिलहाल हमारे पास इनबाउंड रूल हम चेक करेंगे। टाइप ऑल ट्रैफिक सोर्स एनीवेयर IPv4। IP वर्जन 4 का कोई भी IP एड्रेस अगर हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहे तो हम उसको एक्सेस अलाउ करेंगे और इस रूल को सेव करेंगे। इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल सक्सेसफुली मॉडिफाइड। उसको मॉडिफाई करने के बाद अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या हमारा वेब पेज ओपन होता है या नहीं होता। हम अपने इंस्टेंस में जाएंगे और यही वाला पब्लिक IP एड्रेस ओपन करेंगे। HTTPS की जगह हम HTTP करेंगे तो ये हमारा वेब पेज डिस्प्ले कर रहा है हेलो फ्रॉम योर वेब सर्वर, जो हमने यूजर डाटा में डिस्प्ले करवाया था। हम दोबारा वापस आएंगे अपने इंस्टेंस की तरफ। अब हमारा वेब सर्वर जो है वो सक्सेसफुली वर्किंग स्टेट में है। इसमें एक एडिशनल चीज़ है लिमिट्स। हम लिमिट्स में जाके ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है उसके पास किसी चीज़ को रन करने के लिए या किसी सर्विस को रन करने के लिए
कितने लिमिट है। अगर हम रनिंग इंस्टेंसेस की लिमिट देखना चाहें तो हमारे पास हर चीज़ की ये लिमिट शो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम EC2 को अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अगर हम इंस्टेंसेस में जाएं और अपनी मशीन को सिलेक्ट करें तो हम यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में जाके उसके साथ चीज़ें अटैच या डिटैच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिक्योरिटी या स्टोरेज या कोई और सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इंस्टेंस को पहले रनिंग स्टेट से ख़त्म करें, यानी कि उसको स्टॉप करें। तो हम अपना इंस्टेंस यहाँ पर स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम इसमें चेंजिंग परफॉर्म करके देखेंगे। जैसे कि हमारा इंस्टेंस अब स्टॉप हो चुका है तो हम यहाँ एक्शंस में आएंगे और इंस्टेंस सेटिंग में जाकर हम इंस्टेंस की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, यूज़र डाटा भी एडिट कर सकते हैं, शटडाउन बिहेवियर, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, हर चीज़ एडिट कर सकते हैं। अगर हम इंस्टेंस टाइप को चेंज करें तो पहले हमने T2 माइक्रो सेलेक्ट किया था, यहाँ से हम मीडियम, लार्ज, स्मॉल, नैनो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और यहाँ से सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को इनेबल किया था, तो अगर हम इस मशीन को टर्मिनेट करना चाहें तो हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, हमें पहले वहां से वो वाला ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करूं तो ये मेरे पास एरर शो कर रहा है, फेल टू टर्मिनेट एन इंस्टेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगाई हुई है। तो हम देखते हैं कि हम जाके उस सेटिंग को कैसे मॉडिफाई करेंगे। हम मशीन को सिलेक्ट करेंगे, इंस्टेंस सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन है चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, हम इसको खत्म कर देंगे और ये वाली सेटिंग सेव करेंगे। अब हम इस मशीन को टर्मिनेट करके देखते हैं तो ये हमारे पास सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गई है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जिनको यूज़ करते हुए हम EC2 को अपनी नीड के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी कंप्यूट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं।